Hello? English tuition? Yes, English classes. Uh, Who am I speaking to? huh? What is your name, please? I Shashi. What is your name? Mary Sebastian. Okay, so now tell us why you think you're suited for a position of the hospital floor supervisor. I am good nurse. Excuse me. Hello. What is good name? क्या बोला? तो देखा आपने कैसे इंग्लिश का नाम आते ही पसीने छूटने लगते हैं, कैसे इंसान फंबल करने लगता है। इसकी दो ही वजह हो सकती है। पहला तो जब कभी अचानक से आपके सामने कोई इंग्लिश में सवाल पूछ लेता है तो आप पहले सवाल को समझते हैं, फिर आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें इतना टाइम लग जाता है कि सामने वाले को लगता है ये फंबल कर रहा है। और दूसरा ये कि जब आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी हो तो आप इतना ज़्यादा सोचते हैं सवाल पूछने से पहले कि वो टाइम निकल जाता है, वो इंसान आपसे दूर चला जाता है और आप एक छोटा सा सवाल नहीं पूछ पाते, और जो कि है व्हाट्स योर नेम। एक सिंपल सा सवाल जिसके बारे में आपको पता है, बस दिक्कत ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। फिर आप सोचते हैं कि अगर अगला सवाल वो पूछ लेगा तो मैं क्या करूंगा। गाइस, इन सब चीज़ों को छोड़िए ना, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उसको बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से आप बोल पाएंगे। आपका काम आसान करने के लिए आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए 50 ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो आप किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन को शुरू करना हो तो बोलकर अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई तो फिर समझो काम बन गया। एक बार शुरुआत तो हो गई, फिर तो धीरे धीरे आदत बनी जानी है। तो गाइस, सिर्फ 50 क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने आपके लिए जवाब भी बनाए हैं। मतलब कि जब आपसे कोई ये सवाल करे तो आप कैसे उसका जवाब अच्छे तरीके से और डिफरेंट तरीके से दे सकें, इसलिए मैंने कई तरीके के आंसर्स बताए हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। बहुत ही मजेदार, बहुत ही काम की वीडियो है। आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। कोई आपसे सवाल करे तो उसको बेझिझक आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। सबसे पहले समझेंगे आस्किंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई क्या करता है, कहाँ रहता है, कितने साल का है, ये सब पूछने के लिए कैसे आप उससे सवाल करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या नाम है पूछने के लिए सिंपल सा तरीका, व्हाट्स योर नेम। तो अगली बार किसी को जाने मत दीजिएगा, इतना मत सोचिएगा, पूछ लीजिएगा व्हाट्स योर नेम। जवाब 3 तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो 3 तरीके से जवाब दे सकते हैं। सिंपल अपना नाम बोल दीजिए कंचन, या फिर माई नेम इज़ कंचन, ये भी तरीका सही है, या फिर आई एम कंचन। इसके अलावा कोई तरीका सही नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि माई सेल्फ कंचन बोल दे तो सही होगा, तो बिल्कुल गलत होगा, बेइज्जती सॉलिड हो जाती है। तो माई सेल्फ से कभी भी स्टार्ट ना करें। आई नो कि आप मूवीज़ देख के प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे मूवीज़ में लोग माई सेल्फ करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप ध्यान दें तो उस पर लोगों का हंसना भी दिखाया जाता है। तो माई सेल्फ करेक्ट कभी भी नहीं है। माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं कर सकते सेंटेंस को। माई सेल्फ कंचन मत बोलिएगा, अपना नाम आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ से हैं आप पूछते हैं। ठीक है, नाम पूछ ले, आप पूछे कहाँ से हैं। क्या पूछेंगे? 2 तरीके, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, दूसरा वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो आप दोनों तरीके से सवाल कर सकते हैं। एक बार ये पूछ लीजिए, किसी और से मिलिए, ये पूछ लीजिए, अपने तरीके को बदलते रहिए। आई एम फ्रॉम प्रयागराज, किसी ने आपसे पूछा, अपनी सिटी का नाम आप बता दीजिए। मैंने बता दिया आई एम फ्रॉम प्रयागराज, या फिर आई कम फ्रॉम प्रयागराज। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ये और इस सवाल का जवाब ये दे दिया। या फिर सिंपल सिटी का नाम बोल दीजिए सिर्फ, प्रयागराज। क्लियर? आप कहाँ रहते हैं, वो तो हो गया कि आप कहाँ से हैं। अब आप जहाँ रहते हैं वो पूछना है, तो पूछिए वेयर डू यू लिव। क्या पूछेंगे? वेयर डू यू लिव। अगर आपसे कोई पूछे क्या बोलेंगे? आई लिव इन, जहाँ आप रहते हैं वो बताइएगा। आई लिव इन चंडीगढ़, या फिर आई लिव इन इंडिया। अब देश का नाम कब बताएंगे? जब आपसे कोई विदेशी पूछे, मतलब कि मान लीजिए अमेरिका के किसी बंदे से आपकी बात हो रही है, वो पूछेगा तो आप चंडीगढ़ ना बता के क्या बताएंगे? आई लिव इन इंडिया। आपका उपनाम या परिवार का नाम क्या है? जो आप अपने नाम के बाद लगाते हैं ना, उसे बोलते हैं सरनेम। तो क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर सरनेम, ऐसे पूछ लीजिए, या फिर व्हाट्स योर फैमिली नेम। ठीक है, 2 तरीके से पूछ सकते हैं। अब मेरा क्या है? मेरा सरनेम है केशरी, तो सिंपल जवाब दे दिया केशरी। आपका पहला नाम क्या है? अब पहला नाम, कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे जानते हैं ना लोगों को, ही इज़ मिस्टर गुप्ता और शी इज़ मिसेस गुप्ता, तो उसमें क्या है कि नाम नहीं पता क्या है। तो क्या पूछेंगे? आपका पहला नाम क्या है? व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, क्या हो जाएगा? जो नाम है कंचन। अब पूछना है आप क्या करते हैं, क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू डू, क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू डू। इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए। किसी से पूछना है तो इनकी प्रैक्टिस करते जाइए। व्हाट डू यू डू। जवाब में देखिए, अगर आपसे कोई पूछे और आप अभी काम नहीं करते, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बोलिए आई एम स्टडीइंग। अगर आप जॉब करते हैं बोलिए आई एम वर्किंग।
अगर आपको बताना है कि आप कहाँ काम करते हैं तो बोल दीजिए आई वर्क एट अ बैंक, आई वर्क एट अ कंपनी, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो बोलिए आई रन अ बिजनेस। अब आगे बढ़ते हैं, आपका काम क्या है। मान लीजिए आपसे किसी ने बोला आई एम वर्किंग, मतलब मैं जॉब करता हूँ, तो अब आप पूछते हैं कि आपका काम क्या है, मतलब व्हाट्स योर जॉब, जो जॉब करते हैं वो क्या है, ऐसे पूछेंगे। जवाब आई एम अ टीचर, अगर टीचर है तो, डॉक्टर है तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ मैकेनिक, आई एम अ बिजनेसमैन। तो जो भी आप करते हो याद रखिएगा ए या फिर एन का यूज आप करेंगे। जैसे इंस्पेक्टर है तो बोलेंगे आई एम एन इंस्पेक्टर। आप कितने साल के हैं, उम्र पूछने क्या पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, क्या पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। तो जवाब देखिए इसको कैसे कैसे दिया जा सकता है। उम्र, सिर्फ उम्र बता दीजिए 33, ठीक, 33 साल। या फिर बोलिए आई एम 33, मतलब मैं 33 साल का हूँ, तो आई एम 33, यहीं पर सेंटेंस एंड कर दीजिए। या फिर बोलिए आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अगर ईयर्स लगाएंगे तो ओल्ड भी लगाएंगे। अगर आप बोलते हैं आई एम 33 ईयर्स तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं बोला जाता। अब देखिए आपका जन्म कब हुआ था, अब आपको ये पूछना है, क्या बोलेंगे, व्हेन वर यू बोर्न। कब के लिए व्हेन आ गया, व्हेन वर यू बोर्न। आंसर 1947, मतलब सिर्फ आपने सन बता दिया। या फिर बोलिए पूरा सेंटेंस आई वॉज बोर्न इन 1947। आप कहाँ पैदा हुए थे, अब जगह पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वेयर, वेयर वर यू बोर्न। जवाब प्रयागराज, मतलब सिटी का नाम दे दिया। या फिर आई वॉज बोर्न इन प्रयागराज। क्या आपके पास कार है, अब पूछना है क्या आपके पास ये है, कोई भी चीज हो। कार के एग्जाम्पल से समझते जाइएगा। हैव यू गॉट अ कार, क्या बोलेंगे, हैव यू गॉट अ कार। जवाब यस आई हैव गॉट अ कार, तो क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट अ कार। या फिर नो, अब नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई हैवंट गॉट अ कार, नहीं मेरे पास कार नहीं है। इसको कहने का एक और तरीका है, इसको पूछने का भी एक और तरीका है, ये है हैव यू गॉट अ कार। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ पेन, ठीक है। अगर वैसे सवाल आ जाए तो आप बोलिए यस आई हैव अ कार, हाँ मेरे पास एक कार है, नो आई डोंट हैव अ कार। तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। क्या आप शादीशुदा हैं, अब आपको पूछना है किसी से कि वो विवाहित है या अविवाहित है, तो दो तरीके हैं। आप सीधे पूछ लीजिए आर यू मैरिड, और अगर बात करें प्रोफेशनल सेटिंग की तो वहां पे पूछा जाता है व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, ठीक। जवाब दे सकते हैं येस आई एम मैरिड, अगर मैरिड है तो। नहीं है मैरिड तो क्या बोलेंगे, नो आई एम सिंगल। फिर आप पूछ लीजिए क्या आपके कोई बच्चे हैं। अब ध्यान रखिएगा जिसने बोला नो आई एम सिंगल उससे ये सवाल मत पूछ लीजिएगा, अब उसकी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे। इसके लिए पूछिए इंग्लिश में हैव यू गॉट एनी चिल्ड्रन, क्या ध्यान रखना है, हैव यू गॉट एनी चिल्ड्रन, एनी चिल्ड्रन पूछना है, ठीक। जवाब क्या दे सकते हैं, येस आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। अब ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप ये बताएं ही, आप यहाँ भी सेंटेंस को एंड कर सकते हैं, येस आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, ठीक है। नहीं है तो बोलिए नो आई हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन। आगे, क्या आपको नौकरी मिल गई है, तो इसे पूछेंगे हैव यू गॉट अ जॉब, हैव यू गॉट अ जॉब। जवाब क्या होगा, येस आई हैव गॉट अ गुड जॉब। या फिर नहीं मिली है तो बोलेंगे नो आई हैवंट गॉट अ जॉब। आगे है आपका फ़ोन नंबर क्या है, या फिर क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है। स्पेशली ये लड़कियों से बहुत लोग पूछते हैं और चाहते हैं कि वो उन्हें नंबर दे दे, तो देखिए शायद आपके लिए ये काम कर जाए, अगर इस तरीके से पूछे शायद नंबर मिल जाए। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, एक तो ये तरीका हो गया, डायरेक्ट पूछिए व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। उसके अलावा आप पूछ सकते हैं कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़, कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़। शायद ऐसे कहें तो जवाब मिल जाए। चलिए मैं तो आपको जवाब दे देती हूँ, श्योर माई फ़ोन नंबर इज़ 8595926123। याद रखिए माई फ़ोन नंबर इज़ 8595926123, ऐसे आप बोल सकते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं येस प्लीज़ राइट डाउन, फिर नंबर को बोल दिया, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। याद रखिएगा 8595926123, बहुत ही ईजी है, याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट इज क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसे तो जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे बोलेंगे, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको ये भी पूछना हो क्या आप अंग्रेजी जानते हैं तो भी पूछिए कैन यू स्पीक इंग्लिश। जवाब क्या दे सकते हैं, आती है तो बोलिए येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, नहीं आती बोलिए नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, बट आई नो कि आपको ये सेंटेंस बोलने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आई एम नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर बट आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड। ये बहुत अच्छे से आप बोल सकते हैं कि मैं एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं हूँ लेकिन मैं मेरी बात को समझा लेता हूँ, मतलब इतना बोल लेता हूँ सामने वाला समझ जाता है, तो ये वाला याद कर लीजिए आप, ठीक है। क्या आप अंग्रेजी में धारा प्रवाह हैं, आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश। इसका क्या जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं येस आई एम, हाँ मैं हूँ
नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। आपको क्या करना पसंद है या आपका शौक क्या है? जब आप कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ते हैं तो आप हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट डू यू लाइक डूइंग, व्हाट डू यू लाइक डूइंग, आपको क्या करना पसंद है, या फिर व्हाट इज़ योर हॉबी, इस तरीके से पूछिए। जवाब में दे सकते हैं आई लाइक प्लेइंग टेनिस, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक जॉगिंग, आई लाइक डूइंग दिस, आप इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। या फिर आई लाइक समथिंग, लाइक आई लाइक टेनिस, ठीक है, आई लाइक प्लेइंग टेनिस और आई लाइक टेनिस, ऐसे बोल दीजिए आप। क्वेश्चंस विद लाइक, अब जब लाइक आ गया तो चलिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लाइक का यूज होता है। आप क्या लेंगे, इसे आप पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या लेंगे। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा। जब आप क्या देंगे, आई लाइक अ बर्गर एंड चिप्स, या फिर आई वुड लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। अब ये जो आइड है ये आई वुड ही है, साथ में बोला जल्दी से आइड। वह कैसा दिखता है, वह कैसा दिखता है पूछने के लिए बोलेंगे व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही लुक लाइक। जवाब क्या हो सकता है, ही इज टॉल एंड स्लिम, ही इज टॉल एंड स्लिम, वो लंबा है और पतला है। मौसम कैसा है, मौसम के लिए भी लाइक का यूज करते हैं। व्हाट्स द वेदर लाइक, व्हाट्स द वेदर लाइक। जवाब क्या दे सकते हैं, धूप है बोलिए इट्स सनी, इट्स क्लाउडी मतलब बादल छाए हैं, इट्स रेनिंग एट द मोमेंट अभी बारिश हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है, लाइट रेन जिसमें बूंदाबांदी केवल गिरती है, इट इज स्नोइंग बर्फ गिर रही है तो इट इज स्नोइंग। ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत इट्स या फिर इट इज से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या आप कुछ चाय पसंद करेंगे, क्या आप कुछ कॉफ़ी पसंद करेंगे, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। ऐसा कभी भी आपको सवाल करना हो कैसे शुरू करेंगे, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक सम फूड, वुड यू लाइक सम चिप्स, इस तरीके से आप सवाल करिए। जवाब मतलब आपसे कोई पूछे तो बोलिए येस थैंक यू, सबसे पहले तो बोलिए हाँ, अगर लेना है तो येस थैंक यू, हाँ धन्यवाद। आईड लाइक सम टी, मैं चाय लूँगा थोड़ी सी, या मैं कॉफ़ी लूँगा। अगर नहीं चाहिए तो बोलिए नो थैंक्स। याद रखिएगा नो फिर थैंक्स भी लगाना है, सिर्फ नो बोलेंगे रूड लगेगा। नो थैंक्स मतलब नहीं नहीं चाहिए, पूछने के लिए धन्यवाद। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे, तो वैसा ही सिमिलर है, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जवाब है थैंक यू, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब यहाँ क्या है कि कुछ पूछ लिया, कुछ पीना चाहेंगे, अब आपकी मर्जी, आप बता दें। तो मैंने बता दिया भाई मुझे कॉफ़ी चाहिए। नो थैंक्स नहीं चाहिए तो यही बोलना है यहाँ भी। आगे बढ़ते हैं, आस्किंग फॉर सजेशन। अब क्या है, सलाह लेनी है, इसके लिए कुछ सवाल देख लीजिए। आज शाम हम क्या करें, इसके लिए पूछ सकते हैं आप व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग। यहाँ क्या है कि इस तरीके से सवाल किया जा रहा है कि चलो राय बात भी करेंगे ना कि क्या करें, तुम बताओ, फिर मैं भी डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, लेट्स गो सी अ मूवी, चलो मूवी देखने चलते हैं। हो गया बढ़िया काम। क्यों ना आज शाम हम दोस्तों से मिलने जाएं, तो इसे कैसे बोलेंगे, वाई डोंट वी विजिट आवर फ्रेंड्स दिस इवनिंग। तो ये क्या है, एक तरीके से सवाल भी है और आपकी राय भी लेना चाह रहे हैं कि क्यों ना ऐसा करें, वाई डोंट वी विजिट आवर फ्रेंड्स दिस इवनिंग। जवाब क्या आ सकता है, येस दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है, या फिर दैट साउंड्स लाइक अ गुड प्लान, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेट्स डू इट, चलो करते हैं। अब आते हैं आस्किंग फॉर एन ओपिनियन। अब राय लेनी है आपको, उसके लिए देखिए यह कैसा था। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी और आप मूवी देख चुके हैं, मैं पूछ रही हूँ कैसा था, तो मैं बोलूँगी हाउ वॉज इट, हाउ वॉज इट। जवाब क्या आएगा, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत रोचक था। इट वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, ये बिल्कुल समय की बर्बादी थी, मतलब मूवी अच्छी नहीं लगी, तो ऐसे जवाब दे दीजिए। आप उस किताब के बारे में क्या सोचते हैं, कोई किताब है उसके बारे में आपकी राय जानना चाह रहे हैं आप, मतलब किसी की भी, तो आप पूछिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट बुक। जवाब क्या दे सकते हैं, दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, वो एक रोचक किताब थी। ठीक, आप कल या आज शाम या अगले हफ्ते क्या करने वाले हैं, कुछ प्लान बना हुआ है, उसके लिए पूछना है। क्या पूछेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ऐसे पूछेंगे आप। व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस इवनिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक। ठीक है, ऐसे आप सवाल करेंगे। जवाब कैसे दे सकते हैं, आई एम गोइंग टू गो शॉपिंग टुमारो, मैं कल शॉपिंग करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू विजिट सम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीकेंड, मान लीजिए मैंने यहाँ वीक पूछा, आप वीकेंड में भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू विजिट सम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीकेंड मतलब अगले सप्ताहांत, अगले हफ्ते के अंत में मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, कुछ दोस्तों से। तो आई एम गोइंग टू डू समथिंग करके जवाब
जवाब भी देंगे। अब देखिए शॉपिंग, अब जब शॉपिंग की बात आई गई है तो चलिए शॉपिंग वाले भी सेंटेंसेस देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अगर आप एक सेल्समैन हैं या फिर आप किसी मॉल वगैरह में किसी शॉप पे काम करते हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ऐसे शुरुआत की जाती है जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू, आप दोनों सवाल पूछ सकते हैं। जवाब में जो कस्टमर होगा वो बोलेगा येस आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रेस, या फिर आई एम लुकिंग फॉर अ स्वेटर, आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लैंकेट, आई एम लुकिंग फॉर अ शर्ट। तो जब आप एक कस्टमर बन के गए, आपसे कोई ये सवाल करता है तो सिंपल कैसे शुरू करना है? आई एम लुकिंग फॉर दिस थिंग, ऐसे बोल के आप शुरुआत करेंगे। आपका साइज क्या है? अब वहाँ पर पूछ रहा है जो अटेंडेंट कि आपका साइज क्या है, कैसे पूछेगा? व्हाट साइज आर यू, या फिर व्हाट इज योर साइज, या फिर व्हाट साइज डू यू टेक। 3 तरीके का सवाल आ सकता है। ये समझ लीजिए कि जब ऐसे सवाल आए तो जवाब कैसे देना है? आई एम अ साइज 20, जो भी आपका साइज हो। आई टेक अ साइज 20, ठीक है, आई टेक अ साइज, या फिर आई एम साइज, इस तरीके से। आई एम अ साइज भी बोल सकते हैं, आई एम साइज भी बोल सकते हैं। क्या मैं इस शर्ट को पहन कर देख सकता हूँ? अब आपने पसंद कर लिया, अब आप ट्राई करना चाह रहे हैं। कैसे पूछेंगे आप अटेंडेंट से? कैन आई ट्राई दिस शर्ट ऑन, कैन आई ट्राई दिस शर्ट ऑन, तो ऑन भी लगाएंगे। ट्राई ऑन का मतलब होता है पहन कर देखना। जवाब में वो बोलेगा श्योर द चेंजिंग रूम्स आर ओवर देयर, जी हाँ ज़रूर चेंजिंग रूम्स वहाँ पर हैं। अब देखिए आपने ट्राई कर लिया, अब आप आके बोलते हैं यह शर्ट मेरे लिए बड़ी है, क्या आपके पास ये छोटे साइज में है? तो बड़ी है के लिए क्या बोलेंगे? दिस शर्ट इज़ बिगर फॉर मी, डू यू हैव इट इन अ स्मॉलर साइज, सो डू यू हैव इट इन अ स्मॉलर साइज, ऐसे आप सवाल करेंगे। सर्टनली, ज़रूर, we've got smaller sizes as well, हमारे पास छोटे साइजेस भी अवेलेबल हैं। यह कितने का है? आपने पसंद कर लिया, ले लिया, अब आपको पूछना है ये कितने का है। सिंपल सा सवाल आता है आपके लिए, हाउ मच डज इट कॉस्ट बोलिए, या फिर हाउ मच इज इट, ज़्यादातर ये वाला यूज़ होता है, हाउ मच इज इट, यह कितने का है। जवाब इट्स 500 रुपीज़, डॉलर्स है इट्स $7। आप कैसे भुगतान करना चाहेंगे? आप काउंटर पे पहुंचते हैं, बिलिंग काउंटर पे, वहाँ पूछा जाता है आप कैसे भुगतान करना चाहेंगे। कैसे पूछेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू पे, हाउ वुड यू लाइक टू पे। जवाब क्या देंगे आप? बाय कैश, बाय चेक, बाय क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास हो। ऐसे आपने जवाब दे लिया। मान लीजिए कि आप काउंटर पे जाते हैं, वो कुछ नहीं पूछता, आप ही पहले पूछना चाहते हैं क्या मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ? तो आप कैसे पूछेंगे? कैन आई पे बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड, कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, कैन आई पे बाय डेबिट कार्ड, ऐसे आप सवाल कर सकते हैं। तो वो बोलेगा सर्टनली वी एक्सेप्ट ऑल कार्ड्स, ज़रूर हम सभी कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपको जवाब वहाँ क्या मिले। मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस ये आपने देख लिए कुछ सिचुएशन के हिसाब से। अब मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस जो आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है तो पूछिए इंग्लिश में बेझिझक, समय क्या हो रहा है। आप बाजू वाले से अक्सर समय पूछ लेते हैं, अगर उसने घड़ी पहनी है, आपके पास फ़ोन भी नहीं है कुछ भी। व्हाट टाइम इज़ इट, क्या पूछेंगे? व्हाट टाइम इज़ इट, आदत डालिए इसकी। जवाब कैसे दे सकते हैं? आपसे कोई पूछे इट्स 5 o'clock, जितने भी बच रहे हो यहाँ पर लगा दीजिएगा। इट्स 5 o'clock, 5 बजे हैं। इट्स 5:30 मतलब 5:30 बज रहे हैं। इट्स 4:45 मतलब 4:45 बज रहे हैं। इट्स 5:15 मतलब 5:15 बज रहे हैं। 2 लगाते हैं तो उसके पहले का यूज़ होता है। 4:15 मतलब 4:45, 4:15 मतलब 1:15। क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? कैन आई ओपन द विंडो और मे आई ओपन द विंडो। मे वाला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, तो आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, एक तरीके से परमिशन मांग रहे हैं। सर्टेनली इट्स हॉट इन हियर, ज़रूर बहुत गर्मी है यहाँ। मेरे खिड़की खोलने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं? ऐसे भी लोग पूछते हैं। कैसे? वुड यू माइंड मी ओपनिंग द विंडो। तो उसी सवाल को और अच्छे तरीके से पूछा ताकि बस आप तो आपको ना बिल्कुल भी ना मिले। वुड यू माइंड मी ओपनिंग द विंडो, क्या हो गया? इसका मतलब आप देख ही रहे हैं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ डू, तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। नॉट एट ऑल का मतलब नहीं, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, प्लीज़ डू, हाँ हाँ कर लीजिए ज़रूर। थोड़ा खिसकने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आप देखिए, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज़, तो आप ये भी बोल सकते हैं मूव अ बिट प्लीज़। अगर ऐसे बोलते तो और भी अच्छा हो गया, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज़। नॉट एट ऑल, अब यहाँ नॉट एट ऑल का मतलब है कि मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। ये नहीं कह रहा कि मैं खिसकूंगा ही नहीं बिल्कुल, वो ये कह रहा है कि मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, फिर कह के वो खिसक जाएगा। यहाँ पास में कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस है, ऐसे आपको पूछना हो यहाँ पास में ये चीज़ है तो वो चीज़ यूज़ कर लीजिएगा। इज़ देयर अ बैंक और इज़ देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर हियर, यहाँ आसपास में, या फिर इज़ देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर बाय, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आंसर
देयर इज अ बैंक जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यहाँ पर पास में ही एक बैंक है। यस, देयर इज अ पोस्ट ऑफिस ऑन द नेक्स्ट कॉर्नर, अगले नुक्कड़ पर ही एक पोस्ट ऑफिस है। निकटतम बैंक या निकटतम सुपरमार्केट या फार्मेसी कहाँ है? निकटतम मतलब जो सबसे पास में, इंग्लिश में बोलते हैं नियरेस्ट। वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, वेयर इज द नियरेस्ट सुपरमार्केट, वेयर इज द नियरेस्ट फार्मेसी, जो भी पूछना है ऐसे पूछें। जवाब द नियरेस्ट बैंक इज इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, मतलब अगली गली में है, या फिर ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीट, दोनों ही सही है, इन या ऑन। तो अगली गली के लिए आप ऐसे इसको यूज कर लें। यह कार, बैग, किताब किसकी है? कोई भी चीज हो पूछना है किसकी है, क्या यूज करेंगे? हुज। हुज कार इज दिस, हुज बैग इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, ऐसे आप इसका सवाल करेंगे। तो मान लीजिए आपका है तो जल्दी से बोलिए ना, वरना कोई लेके चला जाएगा। क्या बोलेंगे? इट्स माइन, तुरंत निकलता है मुंह से। किसी की कोई चीज कोई हाथ में लेके पूछ लेना, हुज बैग इज दिस, अरे भाई मेरा छूट न जाए, जल्दी से बोलते इट्स माइन। तो याद रखिएगा, माई मत बोलिएगा, माइन, माइन MINE वाला, इट्स माइन। इट्स रोहन्स, इट्स हिज, मतलब ये मेरा है, ये रोहन का है, ये उसका है। अगला सवाल सिमिलर है, क्या यह आपकी किताब है या क्या यह उसकी किताब है? इज दिस योर बुक, इज दिस हिज बुक, इज दिस हर बुक? जवाब में यस, इट्स माई बुक। अब क्या है, जब बुक ले रहे हैं तो यहाँ पे माई लगा सकते हैं, माई बुक बोल सकते हैं, बट माइन अकेले बोलेंगे। नो, आई थिंक इट्स हर बुक, नहीं मुझे लगता है ये उसकी बुक है। यह कितना बड़ा है या फिर यह कितना दूर है? कोई चीज़ ये पूछना हो कि कितना है तो कैसे शुरुआत करेंगे? हाउ से। हाउ बिग, कितना बड़ा बोलना है, हाउ बिग इज इट। कितना दूर है, हाउ फार इज इट। कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज इट। ऐसे आपको सवाल करना है। जवाब क्या दे सकते हैं? इट इज़ वेरी बिग, ये बहुत बड़ा है। इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर, वो यहाँ से काफ़ी दूर है। यह कितना कठिन है, कितना आसान है, तो यहाँ भी हाउ का यूज़ करेंगे। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट, हाउ ईजी इज़ इट। ये सब कहने की आदत डालिए आप, ठीक है। जवाब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है। इट्स क्वाइट ईजी, ये काफ़ी आसान है। तो बस आपका काम तो बन गया, अब मेरा भी काम बनाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं औरों की भी मदद कर पाऊँ। खूब शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली में, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास सबके पास शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर लेकर आऊँगी कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप हर दिन प्रैक्टिस करें और हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।